morning and welcome to all of you. This is the fourth lecture from chapter number 3, that is thermodynamics. So, in the last few lectures, we have seen what is adiabatic process. We have derived some relations for adiabatic process, relation between P and V, relation between P and T, and relation between T and V. हे सगळं आपण मागच्या काही लेक्चर्समध्ये बघितलं आहे. आता या लेक्चरमध्ये आपल्याला बघायचं आहे आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है. सो व्हाट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस? आपल्याला हे माहिती आहे, आइसो मीन्स यूज करतो आपण सेम साठी. आइसो यूज करतो सेम. आइसो मीन्स सेम. थर्म टेम्परेचर साठी, म्हणजे इथं सेम काय राहणार? सेम टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी इज इक्वल टू 0. ये तो हम इसके वर्ड से ही समझ जाते हैं. वर्ड ही खुद उसको डिफाइन कर रहा है. तो इसको अगर हम फिजिकल लैंग्वेज में बोलेंगे, फिजिकल साइंस के लैंग्वेज में, तो क्या हो जाएगा? अ प्रोसेस in which there is a change or change in pressure or volume takes place without change in temperature. Temperature of the system. म्हणजे प्रोसेस वेर काय चेंज होतं? प्रेशर वॉल्यूम चेंज होणार, हीट पण चेंज होणार. डेल्टा क्यू इज अगेन नॉट इक्वल टू 0 इन आइसोथर्मल प्रोसेस. ॲडियाबॅटिक प्रोसेसमध्ये आपण बघितलं की डेल्टा क्यू काय राहतो? डेल्टा क्यू इज 0. हीट चेंज होते का तिथं? नाही. मीन्स हीट सप्लाय पण होत नाही आणि हीट त्या सिस्टममध्ये पण बाहर पण पड़त नहीं, बाहर भी नहीं निकलती. बट इस केस में क्या होगा? हीट चेंज होगा बट टेम्परेचर चेंज नहीं होगा. अब ये हमको समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे कि आपके पास एक परफेक्ट कंडक्टर है, परफेक्ट कंडक्टिंग मटेरियल का एक कंटेनर, परफेक्ट कंडक्टिंग मटेरियल का एक कंटेनर है. दिस इज परफेक्ट कंडक्टिंग वॉल्स, ठीक है, एक जार है इसमें, एंड इट इज अ परफेक्ट कंडक्टर. परफेक्ट कंडक्टर की खास बात क्या होती है कि हीट क्या करेगा? एब्जॉर्ब भी करेगा और उतने ही स्पीड से क्या करेगा? रिलीज भी करेगा. अगर सराउंडिंग से उसका टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या करेगा? हीट रिलीज करेगा. और अगर सराउंडिंग से यानी बाहर अगर गर्मी है और ये ठंडा है तो ये क्या हो जाएगा? ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा? गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा. धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा. जैसे हम देखते हैं ना कि हमने कहीं पतीले में अगर गर्म पानी किए तो थोड़ी देर के बाद अगर वो स्टील का है तो जल्दी से क्या हो जाता? स्टील नॉर्मल टेम्परेचर पे आता. यानी थोड़ी देर के बाद अगर हम पानी देखेंगे तो वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है, यानी ठंडा होना स्टार्ट हो जाता. क्योंकि वो कंडक्टर है, वो हीट क्या कर रहा? अपनी हीट रिलीज कर रहा. हीट क्या कर रहा? रिलीज कर रहा. तो हीट चेंज हो रही है यहाँ पे. मीन्स डेल्टा क्यू, देयर इज डेल्टा क्यू. डेल्टा क्यू इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है. अगर ये हम सडनली इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर भी चेंज करूंगा. बट आइसोथर्मल प्रोसेस में हम क्या बोलते हैं कि टेम्परेचर चेंज नहीं होता. तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने स्लोली हीट प्रोवाइड कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? स्लोली हीट प्रोवाइड कर रहे हैं. हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सटर्नल हीट. देयर इज एक्सटर्नल वर्क बट स्लोली, वेरी स्लोली. ओके. तो स्लोली स्लोली जब हीट देंगे तो इसका टेम्परेचर सपोज टी है, इसका टेम्परेचर सपोज टी, तो ये सराउंडिंग को उतनी हीट, जितनी हम हीट इसको नीचे से दे रहे हैं
उतनी हीट सराउंडिंग को क्या करेगा, ये लॉस करता जाएगा, क्योंकि हम सडनली इसका हीट सडन नहीं दे रहे, स्लोली स्लोली दे रहे, यानी इसका टेम्परेचर क्या रहेगा, टेम्परेचर रिमेन्स सेम और चेंज हो रहा है क्या टेम्परेचर, नहीं। तो इस तरह के प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल, ठीक है। तो टेम्परेचर चेंज होगा क्या हमें, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग हीट स्लोली, वेरी स्लोली, तो हीट जितनी मिल रही है उतनी हीट क्या हो रही है, सराउंडिंग को लॉस हो रही है, उतनी हीट सराउंडिंग को लॉस हो रही आहे. म्हणजे त्याचं टेम्परेचर जर आपण चेक केलं तर टेम्परेचर काय राहणार आता सेम, वॉल्यूम पण चेंज होत आहे, प्रेशर पण चेंज होत आहे, हीट पण चेंज होत आहे, पण टेम्परेचर चेंज होत आहे का नाही, कारण आपण हीट कशी प्रोव्हाइड करतो, व्हेरी स्लोली, व्हेरी स्लोली. मीन्स इथं अब्रप्ट चेंज होत आहे का नाही, या प्रोसेसमध्ये अब्रप्ट चेंज होत नाही. सो दिस इज नथिंग बट आइसोथर्मल प्रोसेस. Now we'll use the first law of thermodynamics as we have used in case of adiabatic process. So first law of thermodynamics क्या होता है, डेल्टा Q is equal to delta U plus delta W. Means if there is change in heat, there will be change in, it will be provided to internal energy plus work done plus work done. But in case of isothermal process, आइसोथर्मल प्रोसेस मध्ये डेल्टा टी इज 0, डेल्टा टी इज 0 आणि आपण डेल्टा यू साठी इक्वेशन काढलं होतं, डेल्टा यू इज इक्वल टू सी व्ही डेल्टा टी. मीन्स डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा टी इनटू समथिंग सी व्ही. इफ डेल्टा टी इज 0, टेम्परेचर चेंज होत नाही, तर डेल्टा यू पण काय होणार 0. मीन्स इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस delta U, internal energy is unchanged, internal energy remains constant, internal energy remains constant. हे आपण असं बघून सांगू शकतो, डेल्टा U इक्वल टू 0. म्हणजे इथं काय आला, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा, म्हणजे जे पण अपन हीट सप्लाई करतो, जो भी हम हीट दे रहे हैं वो कहाँ पे यूज हो रही है, वर्क डन, वर्क डन में यूटिलाइज हो रही है. This is nothing but isothermal process. Isothermal process. So we'll see the PV diagram for isothermal process. जसं आपण adiabatic expansion आणि compression बघितलं होतं, इथं पण isothermal expansion and compression राहतो. So again expansion मध्ये काय राहतो, एक्सपेंशन मध्ये वॉल्यूम इंक्रीज होतो. सो दिस इज P, दिस इज V. मीन्स वॉल्यूम इंक्रीज होणार आणि प्रेशर काय होणार, डिक्रीज. सो सपोज दॅट पहिले इथं होतं वॉल्यूम, प्रेशर P V आणि नंतर कुठं झालं, गेलं इकडं, तो वॉल्यूम काय झाला, इन्क्रीज. मीन्स एक्सपेंशन झालं आणि प्रेशर काय झाला, प्रेशर पहिले इथं होतं, आता प्रेशर कुठं आलं, इथं आलं. So this is nothing but isothermal expansion, isothermal expansion. आता इथं what remains constant, T. In case of adiabatic process, adiabatic expansion, we have seen two temperatures there. वहाँ पे दो temperatures देखे थे हमने, T1 and T2, and T2 was greater, T1 is greater than T2, T1 is greater than T2, ये देखे थे हमने. बट यहाँ पे क्या है, यहाँ जो T है यहाँ भी वही T रहेगा. मीन्स टेम्परेचर इन केस ऑफ दिस आइसोथर्मल प्रोसेस रिमेन्स सेम, रिमेन सेम. सो दिस इज अ पॉइंट
volume V2, this is the point of volume V1, this is the point of volume P1, this is the point of volume P2. ठीक है, so this is again expansion, but कैसा expansion हो रहा है? Isothermal P1 V1 P2 V2 एक्सपेंशन हो रहा है। तो हमेशा याद रखना एक्सपेंड कोई चीज होती है तो क्या बढ़ता है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या बढ़ गया, वॉल्यूम पहले इतना था अब उतना हो गया, और प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। दोनों भी चेंज हुए, बट क्या चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ क्या यहाँ पे, नहीं, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। सो दिस प्रोसेस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। और जितने भी हीट प्रोवाइड किए हैं, डेल्टा क्यू इज नथिंग बट इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, द वर्क डन PdV, अगर हम बोलेंगे उसको तो P to D। Now we use our relation, first we will erase this, इसको erase कर देते हैं। This is nothing but isothermal expansion। और अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है काम, इस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, सो एक्सपेंशन को उल्टा जा रहा है तो कंप्रेशन, उल्टा जा रहा है तो कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज होगा और इंक्रीज क्या होगा, प्रेशर, इंक्रीज क्या होगा, प्रेशर। तो यूज द इक्वेशन PV is equal to RT, PV is equal to RT, PV is equal to RT। दिस इज आवर इक्वेशन फॉर ग्राम मोल के लिए। अगर हम देखेंगे तो वी इंक्लूड एन हियर, NRT, ग्राम मोल ऑफ गैस है, अगर उसके लिए क्या यूज करेंगे, NRT। एंड हियर फॉर एन आइडियल गैस डेल्टा U मींस U2 minus U1, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0। ये हमने देखा था आइसोथर्मल प्रोसेस में, डेल्टा U इज 0, टेम्परेचर ही चेंज नहीं हो रहा है। सो फ्रॉम द फर्स्ट लॉ क्या रहेगा, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W, बिकॉज डेल्टा U 0, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू W। जितनी हीट सप्लाई की कहाँ यूज हो गई, वो वर्क डन, कहाँ यूज हो गई, वर्क डन। सो हम इसको देखकर ऐसा भी बोल सकते हैं, इन केस ऑफ एन आइडियल गैस, heat supplied is equal to the work done, heat supplied is equal to the work done। okay, so we have seen the isothermal process। क्या रहता है isothermal process, टेम्परेचर चेंज होता है, क्या नहीं, हीट सप्लाई होती है, हीट रिलीज भी होती है, डेल्टा Q इज नॉट इक्वल टू 0। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में बेसिक यही डिफरेंस है। एडियाबैटिक में देयर इज डेल्टा Q इज इक्वल टू 0, डेल्टा Q इज इक्वल टू 0। इन केस ऑफ आइसोथर्मल डेल्टा Q इज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या होता, डेल्टा T इज 0, और यहाँ पे क्या था, डेल्टा T इज नॉट इक्वल टू 0। सो दिस इज फॉर एडियाबैटिक, this is for adiabatic and this is for isothermal। इसके आगे हमको कार्नोट्स इंजन भी देखना है। कार्नोट्स इंजन में दोनों प्रोसेसेस यूज होते हैं, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन। ओके, तो दोनों प्रोसेस मिलके कार्नोट्स इंजन तैयार होता है। So this is all about the isothermal process। We'll further go in this process in the next few lectures। इसके आगे हमको इंडिकेटर डायग्राम वगैरह भी देखना है आइसोथर्मल प्रोसेस में। बस इतना ही, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।